नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला है दंगल का। और दंगल का आज का मुद्दा दो ऐसे मुद्दों पर है जिनका वैसे तो आपस में सीधा कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन उन्हें लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई। ये मामले हैं टेप और रेप। राजस्थान में बीते कुछ दिनों में हुई रेप की घटनाएं, और जब गहलोत सरकार फंसी हुई थी, विधायकों की खरीद फरोख्त से घबराई हुई थी, उस वक्त फोन टैप। दोनों ही मामलों को लेकर बीजेपी राजस्थान की विधानसभा के अंदर और बाहर गहलोत सरकार को घेरने में जुट गई है। फोन टैपिंग के जिस मामले को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, उसकी शुरुआत विधानसभा में सरकार के एक जवाब से शुरू हुई। पिछले साल जब गहलोत सरकार सचिन पायलट समर्थकों की बगावत के बाद संकट में आई थी, तो आरोप लगा था कि गहलोत सरकार ने विरोधियों की फोन टैपिंग कराई। एक ऑडियो टेप जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच बातचीत का आरोप लगाया गया था, उसे लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस पर पिछले साल अगस्त में ही बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने सरकार से सवाल पूछा था कि क्या आपने फोन टैपिंग कराई। अब विधानसभा की वेबसाइट पर डाले गए जवाब में राजस्थान की सरकार ने मान लिया कि टेलीफोन एक्ट के तहत हमने फोन टैप किए। राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए सक्षम अधिकारियों ने यह फोन टैप किए। इसकी समीक्षा राज्य के मुख्य सचिव ने नवंबर 2020 में की। जब फोन टैपिंग विवाद सामने आया था, तब मुख्यमंत्री गहलोत ने फोन टैपिंग कराने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि अगर यह साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। अब बीजेपी इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत के इस्तीफे के साथ साथ सीबीआई की जांच मांग रही है। हालांकि कांग्रेस की दलील है कि बीजेपी इस मामले को गलत तरीके से पेश कर रही है। अपनी ही सरकार आज अपनी ही जनता के ऊपर जासूसी कर रही है। और जासूसी का लक्ष्य क्या है? यह नहीं कि देश मजबूत हो जाए, कि देश के दुश्मन कोई आतंकवादी पकड़ा जाए। कौन सा आतंकवादी पकड़ा गया इस फोन टैपिंग से? सिर्फ राजनीतिक लक्ष्य पूरा करने के लिए टेलीग्राफ एक्ट और 69A, जिसकी बार बार कांग्रेस चर्चा करती रहती है और लोगों को ऐसा भ्रमित करती है कि यह बीजेपी की सरकार है जो तंत्रों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना धर्म का पालन एक बार कर लीजिए। और फोन टैपिंग अगर करनी ही है, जो भारत के संविधान में अनुमति है, तो ऐसे को करिए जहां पे कोई आर्थिक नुकसान भारत को हो रहा हो या फिर आतंकवादी भारत के अंदर हो। आम नागरिकों के ऊपर ये फोन टैपिंग ना करें। भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, नकली बात करती है, पानी में समुद्र में आग लगाने का काम करती है। कहीं भी किसी भी रूप में यह एडमिट नहीं किया गया भी किसी भी नेता का, किसी भी विधायक का कोई फोन सरकार ने टेप किया हो। उन्होंने प्रक्रिया पूछी तो कहा टेप होते रहते हैं जहां आवश्यकता होती है और उसकी जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाता है। तो ये सामान्य बात है। प्रोसीजर पूछा उन्होंने। अब प्रोसीजर को उठा करके आनन फानन में ऐसा कर रहे हैं, उसका फोन टेप किया गया, उसका फोन टेप किया गया, उन दिनों में किया गया। ये सारी की सारी अफवाहें हैं। बीजेपी हर मुद्दे पर राजनीति को बीच में लेकर आती है। हमेशा राजनीति को जोड़कर कहती है ये नेताओं की टेपिंग हो गई, उसकी हो गई। क्योंकि इनके साथ दिक्कत ये है कि जब इनके नेता की जो टेप आई थी उसमें इनके केंद्रीय मंत्री का एक का नाम आया, तो टेपिंग का तोड़ना था वो तो उधर से खुला कि उन्होंने बात की। और यदि आप इतने ईमानदार थे तो आपको जांच करा लेनी चाहिए थी अपनी वॉइस। वो कहते हैं साहब ये बुलाकर करे, तो आप इतने बड़े लीडर हैं तो आगे आकर करा लेते वॉइस की जांच और कह रहे थे मेरी जांच कर लो, मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूँ। देखिए, उसको इस मसले से जोड़ने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके बारे में सारी चीजें हो चुकी और वो प्रोसेस में है ऑलरेडी। उस मसले पर सारी चीजें प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, पुलिस की कार्रवाई, ये सब तमाम हो चुकी है। मैं तो सिर्फ उस ओवरऑल जो टेलीफोन टैपिंग उस दौरान हुई है, चाहे वो उनके हो किन्हीं के हो, यहाँ पर जो सवाल सरकार ने जो जवाब दिया है, मैं तो स्पेसिफिक उसकी बात कर रहा हूं कि वो सामने आए। और इस सबके बीच बीजेपी ने राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में हुई रेप की घटनाओं को लेकर भी न सिर्फ राजस्थान सरकार को घेरा, बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी घेरा। राजस्थान की विधानसभा में उपनेता विपक्ष और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने राजस्थान को रेपिस्तान तक कह दिया। बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले गहलोत सरकार के कार्यकाल में बढ़े, लेकिन सरकार सो रही। किसी ने मुझे लिख कर भेजा ये कि राजस्थान में लुट रही हैं असमतें, थानों में हो रहे हैं बलात्कार।
करने गहलोत जी का यशगान कब आओगे? हाथरस पहुंच गए भैया बहन दोनों। यह तो बताओ राहुल जी, आप राजस्थान कब आओगे? राजस्थान में आने का इनका हिम्मत ही नहीं है। और सरकार को बचाने से फुर्सत मिले गहलोत को तो एक बार महिलाओं को बालाघाट से बचा लीजिए, यह हमारा निवेदन है।